कोई लड़े, वो कभी भी इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि हाफिज रफीकुल इस्लाम साहब असेंबली के अंदर खड़े होकर आपके राइट का मुतालबा कर सके। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपना एक एक वोट यहाँ से हाफिज रफीकुल इस्लाम साहब को दीजिए। जहाँ जहाँ बदरुद्दीन अजमल साहब के AIUDF के कैंडिडेट्स हैं उनको अपने दुआओं और वोट से कामयाब करिए। याद रखिए मेरी इस बात को, अगर बदरुद्दीन अजमल साहब के 29 कैंडिडेट MLA बन जाएंगे तो आसाम में कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी बगैर आपकी तारीफ को हासिल करे। ये हो सकता है, ये असदुद्दीन ओवैसी आपको जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा है। अल्लाह आपके दिलों में AIUDF की और मोहब्बत डाल दे और आप मुत्तहदा तौर पर अपने एक एक वोट का जब इस्तेमाल करेंगे तो मैंने जो आपसे कहा वो इंशाअल्लाह ताला होकर रहेगा। अगर आप खुदा ना खास्ता को ये कहेगा कि नहीं बदरुद्दीन अजमल साहब को वोट देने से BJP को फायदा होगा, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं 2006 में अजमल साहब ने अपनी पार्टी का इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस जीती। 2011 में AIUDF इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस जीती। 2016 में हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस के 50 लोगों को लेकर BJP में चले गए, BJP की सरकार बनी। 2021 में अजमल साहब ने कांग्रेस से अलायंस किया, BJP की सरकार बन गई। आज अजमल साहब अपने 29 कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो कांग्रेस कहती है कि नहीं नहीं BJP को फायदा होगा। पिछले लोकसभा के चुनाव में यही कहकर वोट हासिल किया गया था आसाम के मुस्लिम अकलियत से कि आप कांग्रेस को वोट दो, हम मोदी को प्रधानमंत्री बनने नहीं देंगे। मगर बताइए क्या हुआ, अजमल साहब पार्लियामेंट नहीं जा सके, आपको धोखा देकर वोट हासिल किया गया। आप मुझसे पूछिए, मैं भारत की पार्लियामेंट में अकेला बैठता हूं। जब पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी की सरकार ने मस्जिद, दरगाह और कब्रस्तानों को छीनने का वक्फ का काला कानून लाया, मैं तरस गया ये देखने के लिए कि काश अगर मेरे साथ बदरुद्दीन भाई होते तो हम मिलकर इस काले कानून को रोक सकते थे। आप बोलेंगे रकीबुल है, रकीबुल क्या करते हैं पार्लियामेंट में, क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कैरम बोर्ड सिखाओ। हमारा मसला कैरम बोर्ड नहीं है, हमारा मसला हमारे घर को बचाना है, हमारा मसला इविक्शन को रोकना है, हमारा मसला पुलिस की गोलियों से हमारे नौजवानों को बचाना है, हमारा मसला हमारे बच्चों का स्कूल है, हमारा मसला हमारे नौजवानों को उनका हक दिलाना है, हमारा मसला इज्जत का मसला है। हम सिर्फ वोट डालने वालों की मशीन नहीं है, कांग्रेस हमको सिर्फ वोट डालने की मशीन समझती है। कांग्रेस हमको इंसान के तौर पर नहीं देखती। बदरुद्दीन अजमल आपको इंसान के तौर पर भी देखता है, आपको अपना भाई मानता है, बेटी मानता है, आपके लिए तकलीफ रखता है। तो मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि 9 तारीख के दिन आप एक अच्छे उम्मीदवार को, हाफिज रफीकुल इस्लाम साहब को कामयाब करिए। ये जो इनके सामने TMC का कैंडिडेट है, ये तो म्यूजिकल चेयर खेलता है, कभी AIUDF में बैठ गया तो कभी बोला गोगोई अच्छा है, अब वहां से छोड़कर किसी और पार्टी में गया, वहां समझ में नहीं आया तो वहां से उठ के TMC के पास चला गया। ये याद रखना, ये हारेगा इंशाअल्लाह, और हारने के बाद जाके हेमंत बिस्व शर्मा के बाजू बैठ जाएगा। ये एक जगह बैठने वाला नहीं है, ठहर कर लड़ने वाले का नाम बदरुद्दीन अजमल है, ठहर कर लड़ने वाले का नाम हाफिज रफीकुल इस्लाम है। और आपने देख लिया कि असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर किस बेबाकी के साथ गरीब और मजलूमों की आवाज उठाते हैं। कांग्रेस को वोट देंगे, इसका फायदा हेमंत बिस्व शर्मा को होगा, आपकी लीडरशिप को नहीं होगा। आप अगर अपनी लीडरशिप को मजबूत बनाना चाहते हैं तो AIUDF को वोट देकर अपनी लीडरशिप को मजबूत बनाइए। याद रखिए मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, सिर्फ आसाम नहीं, पूरा हैदराबाद, पूरा महाराष्ट्र, पूरा बिहार,
पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत आपकी तरफ देख रहा है। क्या आसाम का मुसलमान अपनी लीडरशिप को बचा पाएगा या फिर वो कांग्रेस की मक्कारी और बीजेपी के खौफ से अब हाथों से अपनी लीडरशिप को खत्म कर देगा। जो हमको मायूस नहीं करेंगे। मैं बहुत दूर से आया हूं, अपने लिए नहीं आया हूं, सिर्फ आपसे भीख मांगने के लिए आया हूं। भारत का मुसलमान आपसे बड़ी उम्मीद लगा कर बैठा है कि अपनी लीडरशिप को बचा लो। याद रखो, एक लीडरशिप को बनाने के लिए बरसों लग जाते हैं। ये जो ज़ईफ बूढ़े लोग बैठे हुए, इनसे पूछो, जिन्होंने अपनी जवानी को खपा दिया एआईडीएफ को मजबूत बनाने के लिए। नौजवानों, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस लीडरशिप को मजबूत करो। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप 9 तारीख के दिन जाकर ताला चाबी के निशान पर बटन दबाइए। और बटन इसलिए दबाइए कि हमको अपना नेता चाहिए। वोट हमारा होगा, नेता हमारा होगा और लड़ाई हमारी है। हम इस लड़ाई में क्या होंगे, ये आपको बात बताने के लिए आया हूं। मैं आसाम को अपने जाती मफाद के लिए नहीं आया हूं। कांग्रेस के लोग बहुत कोशिश